Hello everyone, welcome to my YouTube channel again. Let us continue our previous chapter, acids, bases and salts. In the previous section we already studied about the definition, identification of acids, bases and salts. Today we will study about the dilution process, means how we can dilute the acids and bases which are in the concentration form. And the next we will study about the presence and taste of acids. So first we will start with the dilution process, diluting acids and bases. If we have concentrated acids और bases, अगर हमारे पास concentrated acids और bases मौजूद हैं and if we want to dilute it, then the concentrated acids and or bases will mixed with water. अगर कंसंट्रेशन से उनको डाइल्यूशन की फॉर्म में बदलना है तो कंसंट्रेटेड एसिड्स और बेसिस को वाटर के अंदर ऐड कराते हैं, बाय विच द हाइड्रोनियम आयंस प्रेजेंट इन एसिड्स डिक्रीजेस, जिसके कारण एसिड्स, कंसंट्रेटेड एसिड्स और कंसंट्रेटेड बेसिस जो है जिसके अंदर हाइड्रोनियम आयन की जो क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मौजूद होती है वो हाइड्रोनियम आयंस अपने आप में कम हो जाते हैं. आफ्टर दैट वी विल गेट डाइल्यूट एसिड्स और डाइल्यूट बेसिस. यहाँ पर बात कर रहे हैं हम एसिड्स की, तो यहाँ पर जो डाइल्यूट एसिड्स हमें मिल जाएंगे अगर हम हाइड्रोनियम आयन की क्वांटिटी को वाटर के अंदर एसिड्स को ऐड कराने के बाद कम करा देते हैं. तो इस प्रोसेस को डाइल्यूशन प्रोसेस के तौर पर जाना जाता है. फॉर एग्जाम्पल, when we add concentrated acids in water, concentrated acids in water will get dilute acids. यहाँ से हमें मिल जाएंगे dilute acids plus heat. If heat is released, that's why this process is also known as exothermic process. इस प्रोसेस के दौरान अगर हीट रिलीज होती है, ये हीट यहाँ रिलीज हो रही है, निकल रही है, तो हीट निकलने के कारण इस डाइल्यूशन प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है. वी ऑलवेज ऐड एसिड्स टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड्स. एसिड्स को वाटर के अंदर मिलाया जाता है, ना कि वाटर को एसिड्स के अंदर मिलाया जाता है. Why it is exothermic? Because when we add acids to water, it will release heat. वहाँ से हीट रिलीज होगी. अगर हीट रिलीज होती है तो इस तरीके के प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस के नाम से जाना जाता है. If we add water to acids, अगर पानी को कंसंट्रेटेड एसिड्स के साथ में मिलाया जाता है, हीट इज रिलीज सडनली, तेजी से वहाँ से अचानक एक हीट रिलीज होती है. दैट इज वाई बाय रिलीजिंग हीट सडनली इट वेपराइजेस, वो अपने आप में वेपराइज होती है, बाय विच ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज स्प्लिट विद ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड्स. तो वहाँ से जो पानी की जो बूंदें हैं वो एसिड्स के साथ निकल कर आती हैं, जो कि फिर बॉडी के ऊपर गिरकर बॉडी को जला भी सकती हैं, हाथों को जला सकती हैं. इसलिए वाटर को एसिड्स के अंदर ना मिलाकर एसिड्स को पानी के अंदर मिलाया जाता है और लगातार स्टीयरिंग की जाती है, यानी कि लगातार उसको चलाते रहते हैं. जैसे जैसे वो एसिड्स को मिलाते जाएंगे वैसे वैसे उसको चलाते जाएंगे, जिससे कि
किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुँचे। तो ये डाइल्यूशन प्रोसेस है। इसी तरीके से बेसिस को भी मिलाया जाता है। एसिड्स के बारे में आपको बताया, उसी तरीके से बेसिस को भी मिलाया जाता है। बेसिस के फॉर्म में अगर बात करें तो वहाँ से भी आपकी एक इक्वेशन बन सकती है, व्हेन कंसंट्रेटेड बेसिस इज रिएक्ट विद वाटर, यानी कि इनको पानी के अंदर मिलाया जाए तो वहाँ से भी डाइल्यूट बेस मिलेंगे और उसके साथ साथ हीट भी रिलीज होगी। इसलिए ये भी अपने आप में एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस के तौर पर जाना जाता है। दो तरीके के प्रोसेस आपने पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस और दूसरा पढ़ा होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक इन विच द हीट इज रिलीज्ड एंड एंडोथर्मिक इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड, मीन्स एक के अंदर ली जाती है और एक के अंदर बाहर निकाली जाती है। नाउ द प्रेजेंस एंड टेस्ट, यह कहाँ से मिलते हैं और इनके टेस्ट किस तरीके के होते हैं। इफ वी टॉकिंग अबाउट एसिड्स, एसिड्स के प्रेजेंस और टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, प्रेजेंस एंड टेस्ट कहाँ से मिलते हैं और क्या उनका स्वाद होते हैं। एंड देन एसिड वर्ड इज मेड फ्रॉम एसिडस, इट इज मेड फ्रॉम एसिडस और एसियर। एसिडस और एसियर शब्द से ये बना है, विच आर लैटिन वर्ड्स, ये अपने आप में लैटिन वर्ड्स हैं, विच मीन्स, अगर इनके मीन्स की बात करेंगे दैट इज सोर, यानी कि खट्टा, यानी कि खट्टा। एसिडस मीन्स सोर यानी कि खट्टा, दैट्स व्हाई इट्स वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एसिड्स इज सोर इन टेस्ट, यानी कि एसिड जो है उनके सबसे बड़े कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो ये अपने आप में खट्टे पाए जाते हैं। कुछ बात करेंगे कहाँ कहाँ मिलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं कि कर्ड है, टेमराइन है, उसके बाद और बात करेंगे तो लेमन के अंदर मिलेगा, बात करेंगे तो यहाँ पर टोमेटो के अंदर मिलेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर एसिड्स पाए जाते हैं और एसिड्स के पाए जाने के कारण ही अपने आप में खट्टे भी होते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। One is natural acids and another one is mineral acids which are also known as man-made acids. दो तरीके के एसिड्स हो गए, एक नेचुरल एसिड which can be provided by the nature, those acids which can be provided by nature, ये नेचर के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं, that's why these are known as natural acids. When we talking about the mineral acids or the man-made acid, and the name suggests man-made acids means those acids which can be made by the mans in the laboratory, एक लेबोरेटरी के अंदर जो कि एक इंसान के द्वारा तैयार किए जाते हैं, उस तरीके के एसिड्स को मिनरल एसिड्स के तौर पर जाना जाता है। इनको ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम से भी जाना जाता है, इनको सिंथेटिक एसिड्स के नाम से भी जाना जाता है। नेचुरल एसिड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स, ये ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं, इनको ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहा जाता है, लेकिन इनको मैन-मेड एसिड्स या इनको सिंथेटिक एसिड्स के तौर पर भी जाना जाता है। ये इनके तीन नाम हो गए, नेचुरल एसिड्स को ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम से भी जाना जाता है। एक पॉइंट और ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पर, ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑलवेज वीक। ऑर्गेनिक एसिड्स मीन्स द नेचुरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स यानी कि जो नेचुरल एसिड्स हैं दैट आर ऑलवेज वीक एसिड्स। इन वाले एसिड्स की अगर हम बात करेंगे ये अपने आप में वीक होते हैं, इनको कमज़ोर एसिड्स के तौर पर जाना जाता है। और वहीं पर बात करते हैं मैन-मेड, मिनरल और सिंथेटिक एसिड्स, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स।
स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ये वीक एसिड्स होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। जैसे बात करें यहाँ पर HCl की, यहाँ पर बात कर रहे हैं एसिटिक एसिड की। ये एसिटिक एसिड जिसका इस्तेमाल हम खाने में भी करते हैं, ये अपने आप में एक वीक एसिड है। वहीं पर HCl जो कि लेबोरेटरी के अंदर तैयार किए जाते हैं, इस तरीके के एसिड्स अपने आप में स्ट्रॉन्ग एसिड्स, यानी कि जिनको मिनरल एसिड्स कहा जाता है। और दूसरे नेचुरल एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स भी हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड, जिसका इस्तेमाल खाने में हम लोग करते हैं। यानी कि खाने के लिए वीक एसिड्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स का इस्तेमाल खाने में करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमारे लिए वो ज़्यादा कर सकता है। आज के लिए इतना ही। इसके आगे के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला वीडियो। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।